धर्म की तरफ ये सरकार सीधे हम लोगों को ले जा रही है। राम हमारे आस्था के केंद्र हैं। राम मंदिर बन गया, हम उसका स्वागत करते हैं। और यह सरकार न तो शिक्षा बात कर रही है, न तो रोजगार बात कर रही है, न तो हमारी महंगाई पर, न तो गरीबी पर। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे बहुत ही बुजुर्ग इंद्रजीत गौतम जी, आज ये जन चौपाल कार्यक्रम ग्राम बर्रेपट्टी में आयोजित है। पीडीए के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जन पखवाड़ा जो कार्यक्रम चल रहा है कि हम लोग पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को जागरूक होना है। वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो क्या कर रही है, हमारा कितना हित हो रहा है, कितना हित हो रहा है, इसको हमें खुद चिंतन मंथन करना है। और यह सरकार न तो शिक्षा बात कर रही है, न तो रोजगार बात कर रही है, न तो हमारी महंगाई पर, न तो गरीबी पर। धर्म की तरफ ये सरकार सीधे हम लोगों को ले जा रही है। राम हमारे आस्था के केंद्र हैं। राम मंदिर बन गया, हम उसका स्वागत करते हैं। और हमें रामायण से भी सीख लेनी चाहिए। रामायण में भगवान श्री राम ने सबरी को उनके झोपड़े में दर्शन दिया था। अगर हमारी भक्ति सही है, हमें प्रभु खोजने की कहीं जरूरत नहीं है। प्रभु जी जब सबरी के यहाँ जा सकते हैं, उसके जूठे बेर खा सकते हैं, तो हम लोगों के यहाँ भी अगर हमारी भक्ति सही रहेगी, भगवान का दर्शन हमें स्वतः प्राप्त हो जाएगा। ज्यादा हमें भक्ति के चक्कर में नहीं पड़ना है। रामायण में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, कोई विरोध नहीं हुआ। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ कि काहे हमें लड़कियां का तो वनवास मांग ले हो और राजा दे दी। कहीं से चू नहीं हुआ। भगवान राम पिता की बात मानी, जंगल वैसे ही पैदल चल दिए 14 वर्ष तक। रामायण हमारा ग्रंथ है। रामायण को अगर हम मानते हैं तो उनमें जो बातें लिखी गई हैं, अगर उनको हम न माने, पिता के आदेश पर बेटे ने घर त्याग दिया। आज हम अपने अगल बगल जो माहौल बना है, ये देखें कि बाप की बात को बेटा कितना मानता है। तभी ये रामायण ग्रंथ की लिखी बातें चरितार्थ होगी। प्रभु श्री राम जी ने हमेशा आदर किया और जंगल में भटके, पिता के आदेश का पालन किया। उनके भाइयों में कभी टकरार नहीं हुई। आज रामायण नहीं लिखा गया कि भगवान राम के भाइयों में बंटवारा हुआ। आज हम रामायण बड़े शौक से देख रहे हैं, लेकिन घर घर बंटवारा हो रहा है। तो ये धर्म की बात अपनी जगह है। हम मंदिर बन गया उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमें जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था सरकार कर रही है, महंगी इतनी शिक्षा हो रही है कि हमारे और आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। हमारे साक्षात भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहे, जिन्होंने बचपन से ही बहुत कठिनाइयों का सामना किया। बाबा साहब कितनी गरीबी में पढ़े, कितनी विषम परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया, और भारत में सबसे काबिल व्यक्ति पढ़ाई लिखाई के मामले में अगर गूगल सर्च किया जाए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति। तपे थे, निखरे थे, अनुभवी थे, उनके पैर में कांटे चुभे थे। समाज की पीड़ा, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित इतना प्रताड़ित था। उन्होंने संविधान लिखा, संविधान में समता समानता का अधिकार दिया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हम सब तभी से स्वतंत्र हुए। हमें कुर्सी बैठने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिला। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, आज उसके तहत बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं, पढ़ने लिखने कोई अधिकार किसी के पास नहीं था। और आज हमारी जो हालात हैं, हम कहां जा रहे हैं। लोकतंत्र में मतदान से हमें राजा चुनना होता है। संविधान व्यवस्था है कि राजा अब रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, राजा पैदा होगा तो जनता के वोट से पैदा होगा। और सामने 2024 का चुनाव, ये सरकार कभी भी
कोई भी घोषणा कर सकती है, उसको हमारे हित अहित से कोई मतलब नहीं है। राजनीति को धर्म से सरकार ने जोड़ दिया है, गरीबी से इससे कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उससे गरीब का भला नहीं होगा। आज ये सब जो कार्यक्रम चल रहा है, एक पखवाड़ा 15 दिन का कार्यक्रम लगातार पूरे प्रदेश की हर विधानसभाओं में हो रहा है। हम लोग भी 2-3 कार्यक्रम करके भी आए हैं, यहाँ भी कार्यक्रम है। कार्यक्रम भी हम लोगों का कई दिनों तक चलेगा। ग्राम बर्रे पट्टी में बहुत से बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, इस गांव के महिला बहनें भी बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग वरिष्ठ सभी बैठे हैं। ज्यादा हम वक्त नहीं लेंगे क्योंकि 2-4 वक्ता भी यहाँ अपनी बात रखेंगे। हमारे विधानसभा के इस कार्यक्रम के जिले से प्रभारी भी बैठे हैं, जो सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं, कई बार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और लगातार विधानसभा के प्रभारी भी ये बनाए गए हैं और कार्यक्रम के जिले से प्रभारी बनाए गए। ये भी अपनी बात विस्तार से बताएंगे। साथियों, हम भगवान माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। माता पिता की बात अगर हमने नहीं माना, हम चाहे रोज कितना भी पूजा पाठ करें, भगवान के दर्शन कभी नहीं होंगे। अगली कड़ी में गुरु आता है, जहां पढ़ाई लिखाई किए प्राइमरी स्तर से लेकर एमए बीए जहां तक, वो हमारा गुरु हुआ। और अध्यात्म क्षेत्र में अगर हम कदम रखे या धार्मिक शिक्षा लिया तो आध्यात्मिक गुरु जिसको हम सदगुरु कहते हैं। इससे बड़ा कोई न तो भक्ति करने की जरूरत है, न भगवान खोजने की। भगवान तो माता पिता से बड़ा कोई है ही नहीं। अब ज्यादा हम विस्तार से न कहकर